आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम HTML फॉर्म जो हमारा होता है जिसके अंदर रेडियो बटन्स हो उसके डेटा को PHP बैकएंड में MySQL में कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली यहां पे करके दिखाऊंगा। मैंने 6 महीने या 7 महीने पहले PHP सीरीज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे और मैंने कमेंट्स को देखा कि लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, रेडियो बटन के वैल्यूज को वो बैकएंड पे नहीं भेज पा रहे हैं। तो बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था और वैसे ही मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों से। मैंने सोचा पाइथन से कुछ टाइम का रेस्ट लेते हैं और आपको PHP का वो लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रेडियो बटन का डेटा PHP माई एडमिन के अंदर MySQL के अंदर सेंड करके दिखाऊंगा। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने अब तक मेरी उस सीरीज को ना देखा हो या पिछले कुछ वीडियोस को ना देखा हो, तो पहले तो आप उन सीरीज को जाकर के चेक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं दे दूंगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं इसको डीप में क्लैरिफाई करके समझाऊं ताकि जो डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहा है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये होगा कि आपको एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेना है। कनेक्शन एक फाइल बनानी पड़ेगी आपको, ये उसका कोड है और बस इतना सा ही कोड है। इसके डिटेल्स जो भी है जैसा कि मैंने आपको कहा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे फॉलो अप कर सकते हो और ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको ना हो, ज्यादा दिक्कत भी आपको ना हो, उस चीज के लिए आपके लिए यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट बन के रेडी है। ठीक है, डेटाबेस वाला फॉर्म के ही लेक्चर है इसके अंदर, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद हमें क्या करना है, मेरे पास है CSS फॉर्म 1, इसको मैं Notepad++ के अंदर ओपन कर रहा हूं और इसी में हम चेंजेस करेंगे। देखिए मैं पुरानी फाइल में एडिट करके दिखा रहा हूं क्योंकि अब तक हमने बहुत कुछ कवर अप ऑलरेडी किया हुआ है। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो खामखा, तो मैं पुरानी फाइल के अंदर रन करके आपको दिखाऊंगा। हमारे पास कोड ओपन हो चुका है और अगर मैं इसको जूम करूं तो हमने जो लास्ट जो भी पढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने ये काम किया हुआ था कि जो भी हमारा फॉर्म है जिसके अंदर रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, जो भी हमारा ये है ना, हम इसके साथ साथ चाहते हैं यहां पे एक जेंडर आ जाए जिसके अंदर मेल और फीमेल दो चीजें बन के आए। ठीक है, मेल फीमेल बन के आए और उसमें से कोई एक टिक लगाए तो यहां पे वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि मैं अपने डेटाबेस के इस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं। यहां पे मुझे एक फील्ड बनाना पड़ेगा नया जेंडर के नेम से। तो उसके लिए आपको जाना है यहां पे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहां पे नीचे आपको मिलता है ऐड, हमें सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है कंफर्म पासवर्ड के बाद। ठीक है, ये मैंने बहुत टाइम बाद 6-7 महीने बाद मैंने टेबल क्रिएट किया है फिर से, तो हो सकता है मेरे फील्ड्स के नाम कुछ अलग हो, आप इसको सिंपली इग्नोर मारे। आप जो अब तक काम कर रहे हैं आप उसी को करते रहे। ठीक है, उसी में चेंजेस करें आप। आफ्टर कंफर्म पासवर्ड, हाँ कंफर्म पासवर्ड के बाद ही मुझे कुछ बनाना है। मैंने कहा गो, क्या क्रिएट करना है, मैंने कहा यहां पे एक जेंडर के लिए यहां पे एक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, वेर कैर होना चाहिए, लेट अस से 10 रहेगा वो। ठीक है, और मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये बन जाएगा। अगर मैं ब्राउज पे आकर के चेक कर रहा हूं तो यहां पे जेंडर बन गया है। अब ये खाली है, इसको इग्नोर मारे क्योंकि ये एंट्री हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी। अब हम चाहते हैं जो भी न्यू एंट्री आए साथ में जेंडर भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कंफर्म पासवर्ड के बाद मैं इस लाइन को यहां से कर रहा हूं कॉपी और मैंने यहां पे आकर के किया पेस्ट और सेव। आई थिंक टेबल है हमारे पास तो उसका बॉर्डर मैं यहां पे लगा रहा हूं ताकि चेंजेस करते टाइम यहां पे हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो और समझ में आए हम एग्जैक्टली चेंज कर कहां पे रहे हैं। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड 2 बार आ चुका है तो जो पहली दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी, जो लेबल है ये बन जाएगा हमारा जेंडर और जेंडर के बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। ठीक है, प्लेस होल्डर इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे आप हटा दीजिए, फिलहाल हटा दीजिए, आपको डीप में समझाता हूं मैं। तो मैंने इसको हटा दिया। इसके जस्ट साथ में ही चाहिए मुझे क्या, कॉपी किया और जस्ट साथ में, क्लोज नहीं कर रहा मैं वरना वो नेक्स्ट टीडी पे शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे चाहिए मुझे एक और रेडियो बटन, तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं तो ये 2 रेडियो बटन देखने को मिलेंगे आपको। मैं चाहता हूं पहले वाले के सामने लिख करके आए मेल और दूसरे वाले के सामने लिख करके आए फीमेल। बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज मैंने इसको दे दिया। ठीक है, और सेव किया। यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो सीधे मेल और फीमेल
लेकिन प्रॉब्लम ये है, खैर मैंने ये फॉर्म के ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी बहुत डीप में कवर अप किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई एक ही सेलेक्ट होगा एक बार में, तो दोनों के दोनों सेलेक्ट ना हो इसके लिए आपको इसका नाम देना पड़ता है, नेम इक्वल्स टू, इसका कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट अस से ये रेडियो बटन है, तो मैंने इसको R1 दे दिया और दूसरे को R2 दे दिया और मैंने सेव किया। यहां पे आया मैं और अपने फॉर्म को रिफ्रेश किया, यहां पे आकर के मैंने मेल पे क्लिक किया, फीमेल पे क्लिक किया, स्टिल दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, सी दिस, मैं नहीं चाहता ये दोनों सेलेक्ट हो। अब ये प्रॉब्लम क्या है, नाम तो हमने दे दिया, हमें एक्चुअली इन दोनों का नाम सेम करना होगा, जो मर्जी रखिए लेकिन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अब सेम से क्या होगा कि दोनों सेम चीजें बन गए कि हाँ भाई तू भी R1 है और तू भी R1 है, दोनों R1 हो। तो अगर मैं किसी एक दोनों में से किसी को बुलाऊं तो दोनों का नाम सेम है, तो दोनों मत आना, कोई एक ही आना, क्योंकि दोनों सेम चीज हो। तो अगर ये आएगा तो भी बात एक ही है, और अगर ये वाला आएगा तो भी बात एक है। डेट्स वाई हमने इन दोनों का नाम जो है वो सेव कर दिया, सेम कर दिया। अब रिक्वायर्ड की बात आती है कि बिना इसको भरे फॉर्म आगे ना बढ़े, तो उसके लिए आप सिंपली यहां पे रिक्वायर्ड लगा देंगे, ठीक है। आप दोनों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में लगाएंगे तो भी सेम बात है, क्योंकि HTML5 के अंदर ये फीचर है कि जब हम इन दोनों का नाम सेम कर देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड भी अगर आप किसी एक पे लगाते हो तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, दोनों में लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका कहीं भी ये लॉजिक नहीं बनता कि अगर आपने यहां पे भी, मतलब कि अगर आप दूसरे पे भी रिक्वायर्ड लगा दोगे तो दोनों को ही टिक करना पड़ेगा तो ही सबमिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लगाओगे तो भी वैसा ही काम करेगा, एक लगाओगे तो भी वैसा ही काम करेगा कि दोनों में से कोई एक तो सेलेक्ट करो, क्योंकि नाम दोनों का एक ही है, तो दोनों में से कोई एक काम करेगा एक बार में। तो हमारा फॉर्म बन के तैयार है। अब हम क्या चाहते हैं कि साथ साथ ये डेटा भी यहां पे आ जाए। देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। इसका नाम क्या है, हमारा R1 है, तो यहां पे मैं नीचे आ गया। सिमिलरली मुझे इस पासवर्ड को भी गेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पुराना वीडियो है मेरा, मैंने पुराने फाइल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो मैं गेट यूज कर रहा हूं। लेकिन मेरे सीरीज के अंदर मैंने पोस्ट मेथड भी ऑलरेडी कराया हुआ है, जो कि आपको PHP के सीरीज के अंदर मिलेगा या फिर आई थिंक फॉर्म के सीरीज के अंदर मिलेगा। तो आप पोस्ट को यूज कर सकते हैं, उसको देख के कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की वर्किंग सेम है, ठीक है। तो यहां पे मैंने सेम किया, मैंने कहा R1 को भी गेट कर ले। R1 कहां से आया, ये जो हमने रेडियो बटन का नाम दिया है ना, एक नेम प्रोवाइड किया, ये वो चीज है। और किसमें स्टोर कर दे, लेट अस से इसको मैं कहता हूं जेंडर। अब जो मर्जी रखे, डजंट मैटर, इस जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये जेंडर HTML का है जो कि बाहर दिखाने के लिए है, और ये जेंडर मेरा वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो आप इन दोनों को अलग अलग रखेंगे तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। आप चाहें तो इसको R1 ही रख सकते हैं, डजंट मैटर। मैंने कहा R1 को भी गेट कर ले। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां पे जाऊं और मुझे आखिरी में ही स्टोर करना है, क्योंकि टेबल में मैंने आखिरी में लगाया है, तो अगर मैं यहां पे सिंगल कोट में डॉलर जेंडर कर दूं, अब ये जेंडर कहां से आया, ये मेरा वेरिएबल जो ऊपर है, जूम कम करके दिखाऊं तो ये कोड रहेगा आपका, ठीक है। जूम बढ़ा देता हूं मैं, तो अगर मैं ये कर दूं तो इंसर्ट तो होगा, लेकिन सही आंसर नहीं आने वाला। अगर मैं यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं, रोल नंबर मैंने इसको 2 दिया, एक नाम प्रोवाइड किया साइबर, लास्ट नेम दिया मैंने इसको वॉरियर्स, ईमेल कहता मैंने कहा cyber@gmail.com, पासवर्ड दिया मैंने 8585, कंफर्म पासवर्ड दिया मैंने इसको 8585, और मैंने कहा मेल। सबमिट पे क्लिक किया, कहता डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। इंसर्ट तो हो गया, लेकिन मैं कहता हूं सही डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। ये या तो ऑन इंसर्ट करेगा या ऑफ इंसर्ट करेगा। हमारे केस में करेंटली ये ऑन इंसर्ट करेगा। अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूं, सीधे ऑन है यहां पे। अब ये ऑन का क्या मतलब हुआ, देखिए रेडियो बटन को आप पावर बटन की तरह ट्रीट कर सकते हो, स्विच की तरह, कि अगर आप स्विच को दबाते हैं तो ऑन हो जाता है, वरना वो ऑफ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं ये ऑन हो जाता है। सेम फीमेल में भी यही होगा। तो इसने बोल दिया हाँ भैया रेडियो बटन ऑन था, लेकिन कौन सा वाला, क्या गारंटी है मेल था या फीमेल था, दोनों केस में ऑन बताएगा ये। तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डायरेक्टली अगर हम सोचेंगे कि बाकियों की तरह ही हम इसको गेट करा लेंगे और ये बड़े आराम से, या पोस्ट करा लेंगे बड़े आराम से इंसर्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ज्यादा टफ भी नहीं है, थोड़े बहुत ही चेंजेस करने हैं हमें, और एक बहुत ही माइनर सा चेंजेस करना है हमें। तो इतना तो मुझे क्लैरिफाई हो गया, रेडियो बटन या तो ऑन इंसर्ट करेगा, अगर नहीं प्रेस करोगे और बिना रिक्वायर्ड के चलाओगे तो ऑफ इंसर्ट करेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि मेल या फीमेल इंसर्ट करे, फीमेल।
तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक वैल्यू पास करना है, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिखा मेल और मैंने इसको कर लिया कॉपी और दूसरे में मैंने कहा फीमेल। अब ये वैल्यू जनरली मैंने आपको बताया हुआ है, हम बटन के ऊपर लगाते हैं जनरली कोई ऑप्शन दिखाने के लिए कि बटन का ऊपर क्या वैल्यू शो करना है हमें, लॉग इन, साइन अप एंड ऑल। सेम यहां पे, क्योंकि देखिए रेडियो बटन को नहीं पता वैल्यू क्या इंसर्ट करना है, क्योंकि बाकियों में क्या हो रहा है, बाकी फील्ड्स में मैं टाइप करके बता रहा हूं खुद से कि ये डेटा इंसर्ट कर, बट रेडियो बटन में नहीं बता रहा मैं। ये जो मेल फीमेल लिखा हुआ है ये रेडियो बटन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो जो टैग है वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया। ये तो नॉर्मल सा एक लेबल है जो ऊपर दिखाने के लिए है, सिर्फ मेल फीमेल, इसका रेडियो बटन से कोई लेना देना नहीं है। ये यूजर के कन्वीनियंट के लिए बस एक मैसेज है। अब ये जो वैल्यू है ये रेडियो बटन का पार्ट है, एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर वैल्यू दिया हुआ है कि अब PHP MySQL के अंदर माई एडमिन के अंदर क्या इंसर्ट होगा, मेल, अगर इस पर टिक लगाओगे तो फीमेल, ठीक है। मैं आपको अब रन करके दिखाता हूं इसको सिंपली। तो यहां पे मैंने रोल नंबर दिया 3, नाम प्रोवाइड किया मैंने, ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहा हूं फटाफट, इग्नोर मारे आप, क्योंकि जो मेन मोटिव है मैं आपको वो चेक करा रहा हूं। कहता डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, यहां पे मैं आया, ब्राउज पे क्लिक किया, जेंडर कहता मेल, जहां तक मुझे याद है शायद मैंने फीमेल पे टिक लगाया था, मुझे याद नहीं है। चलिए मेल इंसर्ट हो गया, इस बार फीमेल को हम ट्राई करते हैं। डेटा को आप इग्नोर मारे कि डेटा सही नहीं है, गलत है, ये है वो है, वो मैंने आपको आगे जाके सिखा रखा है ये सारा कुछ। ब्राउज पे क्लिक करता हूं तो यहां पे फीमेल, ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने मेल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस बार क्या हुआ, फीमेल इंसर्ट हो गया। तो बहुत सारे लोगों का यह डाउट था कि कैसे रेडियो बटन का डेटा इंसर्ट हो, इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे वो, उनका भी हो सकता है ऑन ऑफ आ रहा हो या हो ना रहा हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से PHP MySQL के अंदर हम लोग डेटाबेस के अंदर अपना रेडियो बटन, उसका डेटा हम इंसर्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और बहुत ही नए नए प्लेलिस्ट बने हुए हैं उसको भी जाकर के देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।